सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं, बेस्ड है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इट्स इन ईडी, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया कि सर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर रिगार्डिंग इंट्रो बना दीजिए। दोस्तों अगर आपको भी कोई इंट्रो ऐसा देना है जो पीडी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वो पर्टिकुलर इंट्रो जो बना कर देंगे। कविता, दिस इज अ मॉक सेशन। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल आप मुझे डिटेल में बताइए, फिर मैं आपसे ईडी रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सर असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट ऑफिसर के काफ़ी सारे वर्क होते हैं। राइट सर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, गैदरिंग इंटेलिजेंस एंड असिस्टिंग रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशन ऑफ केस रिलेटेड टू इकोनॉमिक क्राइम्स राइट एंड प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ओके सर फाइलिंग ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, हैंडलिंग ऑफिशियल प्रेजेंटेशन एंड ब्रेशर्स। राइट सर कंडक्ट द सर्वे ऑन to gather information on economic crimes, dealing with economic crimes. ओके Sir, investigation on financial crime which are related to money laundering, the hawala and illegal foreign exchange trade activities. राइट सर इनका वर्क ऑफिस में और आउट ऑफ द ऑफिस भी होता है। Okay. जैसे बैंक में जाके सर्च करना। और सर इनका कार्य फॉरेंसिक रिपोर्टिंग में और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी होता है। ओके अच्छा ये बताइए, ईडी डील्स विथ 4 लॉज। अगर आपने 4 लॉ सुने हो कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके, वो कौन कौन से? सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ओके सर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ओके अच्छा ये बता सकते हैं, जो फैमा आपने फर्स्ट बोला, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कौन से ईयर में शुरुआत हुई कुछ? सर 1999 के अंदर। एंड व्हाट अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? सर 2002। एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स? सर 2018। वेरी गुड। एंड कोफपोसा, दैट इज COFEPOSA, conservation of foreign exchange, from which year it was? सर 1974। Okay, so these are the acts of parliament governing of the ED, right? यस सर। Okay, now you tell me, what is the hierarchy of ED officers? क्या इनकी hierarchy क्या रहती है? सर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, Okay, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर। what are the 5 regional offices of ED? सर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चंडीगढ़। And what are the 3 stages of money laundering? सर प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन और एक्सट्रैक्शन। Extraction. Very good. And what are the 3 components of KYC? सर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। Yes, CIP. सर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। Yes, CDD. यस सर एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। Very good. Ongoing monitor. And okay, you tell me who issues AML guidelines, anti-money laundering? सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI, Reserve Bank of India. Yes, sir. Okay. अच्छा, RBI एक पॉलिसी बनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। Yes, उस पॉलिसी sir. का क्या नाम है? सर मॉनेटरी पॉलिसी। ओके ये बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर्स होते हैं? सर 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन से? सर जिनमें से 3 तो आरबीआई के होते हैं। Okay. और 3 है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। वेरी गुड। RBI के गवर्नर कौन है? सर शक्तिकांत दास। इनके कुछ डिप्टी गवर्नर्स का नाम बता सकती हो? यस सर। ट्राई कीजिए। सर टी रविशंकर, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव। सर अभी 3 ही रिकॉल No कर पा रहे problem. हैं। Okay, you tell me, ED is composed of what type of officers? सर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, Right. इंडियन पुलिस सर्विस Okay. और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस। Wonderful. बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, why it is important to fix the tenure of the enforcement directorate? सर टू प्रोटेक्ट द ईडी डायरेक्टर फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड प्रेशर। Right. Sir, to maintain the credibility and reputation of ED as a professional and independent institute, Right. to ensure the stability and continuity in the functioning. Wonderful. चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. What are your suggestions for the credibility of ED? सर इसके काफ़ी सारे
सजेशन देना चाहूँगी मैं, जिसमें से यही है कि सर ईडी डिपार्टमेंट का अदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। राइट। सर बीच में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वह नहीं होना चाहिए। ओके। सर ईडी ऑफिसर को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। और इनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्स है वो होने चाहिए। ओके। सर प्रोवाइड स्टेटरी बैकिंग। यस, स्टैट्यूटरी बैकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यस सर। सर 2020 के अंदर 2000 ऑफिसर की ज़रूरत थी, लेकिन 900 ऑफिसर कोई अपॉइंट या फिर पोजीशन किया गया था। मतलब वैकेंसी थी वो 50% से ज़्यादा थी, लेकिन कम को अपॉइंट किया गया था। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मेन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वही नहीं होगा तो फिर कैसे ऑफिस को हैंडल करेंगे। राइट राइट, आपका बात सही है कि मैन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यस सर। बिटवीन 1973 to 77 ED was under the department of? सर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन ईडी? आप ईडी में क्यों अपना करियर बनाना चाहते हैं? सर आज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है, जिसकी वजह से अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। राइट। अगर सर मुझे इस जॉब में आके कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा तो यह मेरे लिए पॉजिटिव बात होगी। ओके। और सर मैं एक वर्सेटाइल गर्ल हूँ, मैं ऑफिस जॉब और फील्ड वर्क दोनों कर लेती हूँ और अंडर प्रेशर के अंदर भी इजीली वर्क कर लेती हूँ। और सर मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अच्छा नॉलेज है। तो सर इन सभी पहलुओं को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं ईडी के अंदर अच्छे से वर्क कर लूँगी। बिल्कुल। अच्छा, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? क्योंकि यहाँ पर कभी कभी प्रेशर में भी वर्क करना होगा। यस सर, इसको सर मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। सर अगर पॉजिटिव प्रेशर आएगा तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव प्रेशर अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए होना भी चाहिए। बिल्कुल। जिससे ही अपने लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ओके। और सर नेगेटिव प्रेशर, तो सर मैं नेगेटिव प्रेशर कभी अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जो आज का काम है वो आज ही ख़त्म कर दूंगी, कल पर नहीं डालूंगी। ओके, आपका मानना है कि नेगेटिव प्रेशर कम्स व्हेन वी प्रोक्रास्टिनेट द थिंग्स, यस सर, व्हेन वी डिले द थिंग्स। यस सर। ओके। अच्छा मान लीजिए इस जॉब के लिए आपको बाहर रहना पड़े, आउट ऑफ योर सिटी योर स्टेट, कभी बाहर जॉब मिले, तो मैनेज कैसे करोगे? सर मुझे होम सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से बाहर रह सकती हूँ। Okay. क्योंकि सर मैंने जो अपनी हायर स्टडी है वो बाहर रहकर ही कंप्लीट की है। ओके। तो मेरे लिए सर कश्मीर से कन्याकुमारी एक बात है। तो अगर मुझे कहीं पर भी अपॉइंट किया गया तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? सर एज फार एज माई स्ट्रेंथ आर कंसर्न, आई एम डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। सर आई एम टीम स्पिरिट पर्सन एंड आई डोंट ट्राई टू होव ऑल द क्रेडिट्स। ओके, टेल मोर क्वालिटीज इन यू। Sir, I'm competitive girl. Okay. And I love challenges. Okay. Sir, I'm versatile girl and I can adjust myself in every kind of situation. Okay. Or sir, I'm a jovial person and I don't like anybody to remain sad in my company. Wonderful. आपकी कोई वीकनेस है? Do you have any weakness? Sir, I want every work in perfect manner and because of this sometimes my personal work hampers. Okay. कविता, मान लीजिए जॉब के दौरान अगर आपको कोई ब्राइब करे, आपको कोई रिश्वत दे, देन व्हाट यू विल डू इफ समबडी वुड ब्राइब यू? सर ब्राइब एक क्राइम है, तो मैं सर इसके अगेंस्ट उसके खिलाफ है वो रिपोर्ट दर्ज करूंगी। ओके। सर मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी, क्योंकि आज अगर मैं ब्राइब नहीं ले रही तो वो किसी और के पास जाएगा और उसको ब्राइब देने की कोशिश करेगा। तो सर मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूंगी और मैं यही चाहूँगी कि वो आगे और करप्शन न फैलाए। ओके। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लाइफ? सर शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि मैं ईडी के अंदर अच्छे से काम करूंगी। राइट। और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि सर मैं ईडी में मैं एक इम्पोर्टेंट जूल बन के रहूँगी। ओके, इम्पोर्टेंट जूल बाय वर्किंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। यस सर। चलिए, आपने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है इंटरव्यू के दौरान। अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करें जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं, वो टिप आपके बहुत काम आता है। देखिए, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू व्हाट वुड हैपन, अगर आपको लगता है कि आप ईडी में अपना करियर बना रहे हैं और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली दे वुड आस्क यू नॉट ईजी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो आपका जो प्रोफाइल है उसमें इन्फ्लेशन, जीडीपी, आपका जो नॉलेज लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। करंट रिलेटेड टॉपिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। अब एक टिप सुन लीजिए। देखिए, ये टिप ये है कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब आप सबसे पहले वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जिनको आपको विन करना है। अब ये विनिंग कैसे रहती है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यू हमेशा 3 तरीके के आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड, सेकंड क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड, थर्ड होते हैं हाइपोथेटिकल। अब देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो आपको चांस मिल रहा है सब
एक ज्यादा बोलने का। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? जहां पर आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या ये ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है? तो आप कहेंगे सर ये ओपन एंडेड है क्योंकि यहां पर हम ज्यादा बोल पा रहे हैं। मगर यही मैं आपसे पूछूं कि ईडी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई या पुराना नाम क्या था, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। तो जब आपको मौका मिल रहा है ज्यादा बात को अच्छे से कहने का, तो उस दौरान आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो इतना बेहतरीन होना चाहिए और सबको कवरिंग होना चाहिए। यानी कि जिसने क्वेश्चन पुट अप किया था उनको तो देखना ही देखना है, जिन्होंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको भी आई कांटेक्ट करना है, मगर ज्यादा किन की तरफ नोटिस करना है? जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया। ये जो बातें हैं ये आपको मार्क्स दिलवाएगी फ्रॉम द पर्सन हु इज सिटिंग, जिन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लोज एंडेड, नॉर्मल, 1 to 1 है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जिसे मैं हाइपोथेटिकल बोलता हूं, इनको बहुत अच्छे से लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं मगर सिचुएशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने ब्राइब की सिचुएशन दी, तो आपके पास एक लिमिटेड बात नहीं, आपके पास अच्छी बेहतरीन बात होनी चाहिए कहने के लिए। डेफिनेटली इंटरव्यू विल गेट इंप्रेस्ड फ्रॉम यू और वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू देखी कविता, कीप इट अप। थैंक यू सर।